हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टूडेंट सिक्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक नीति निदेशक तत्व। दोस्तों, इस टॉपिक से हर बार परीक्षा में क्वेश्चंस बनता है, तो चलिए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व का भाग कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आपका उत्तर होगा 36 से 51। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका संबंध किस देश से है, तो ये आयरलैंड से। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों आयरलैंड। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं एक एक अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? कहता है कि राज्य की भाषा यानी राज्य की परिभाषा यानी राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और बाध्य योग्य भी नहीं है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व को हम कोर्ट से यानी कि हम इन्हें लागू नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट में इन्हें नहीं ले जा सकते, इन्हें न्यायालय में नहीं ले जा सकते। नीति निर्देशक तत्व तो केवल राज्य के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? अनुच्छेद 37 में। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यह तय करता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 37। 38 क्या कहता है दोस्तों, समझ लेते हैं। राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी कि राज्य एक ऐसा समुचित स्थान या समुचित बनाएगा, हर चीज़ को समुचित करेगा कि जिसे आम नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। क्या करेगा, समझते हैं। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। राज्य क्या करेगा? आजीविका के लिए, लोगों को रोजगार के लिए काम करेगा। ठीक है, अगला क्या कहता है? कहता है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व नियंत्रण को सामान्य जल की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। यानी कि जो भौतिक संसाधन है उन्हें जनता की भलाई के लिए करेगा। ऐसा काम कौन करेगा? ऐसा काम करेगा राज्य। अगला बात क्या कह रहा है कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाएगा। यानी कि सेंट्रलाइजेशन से बताएगा, मतलब कुछ लोग धनी ना हो जाए, है ना, धन को एकत्रित ना कर लें, धन को मतलब केंद्रीकरण नहीं करके विकेंद्रीकरण करना है। धन का सभी जगह करना है, सभी लोगों के पास धन हो, पर्याप्त हो। ऐसा ना हो कि गिनती के एक दो लोगों के पास ही धन हो, है ना। ये राज्य का ही काम है कि धन को संकेंद्रित होने से बचाया जाए, है ना। अगला क्या करेगा? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ये बात कई एग्जामों में टेंड करती है, पूछी जाती है कि एक समान मजदूरी यानी कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा अनुच्छेद किस में कहा गया? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 39। तो इसको स्टार लगा लें, ये कई बार एग्जाम में टेंड करता है। पूछा भी जाता है एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन यह किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 39। 39 ए क्या कहता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब सामान्य न्याय होगा, न्याय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसा न्याय होता है सामाजिक न्याय होगा। और विधिक सहायता यानी कि जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क दी जाएगी। अनुच्छेद 40 बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट को टिक स्टार बनाएं, इसको नोट कर लें। इसको अनुच्छेद 40 क्या कहता है? कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन या किस अनुच्छेद में पूछा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 40। ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था है, 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, पंचायती राज के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। शहरी क्षेत्रों की नगर पालिका है जो 74वां संविधान संशोधन है, इनके लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया है। ये दोनों विषय पूछे जाते हैं, पंचायती राज के लिए 29 विषय और इसके लिए दोस्तों 18 विषय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 41 दोस्तों क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम
शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। कुछ दिशाओं में राज्य क्या करेगा, काम देगा, शिक्षा देगा, सरकारी सहायता पाने के अधिकार भी देगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि न्याय संगत और मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यह काम कौन करेगा दोस्तों, राज्य करेगा। जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना और प्रसूति सहायता देना। जैसे कुछ भी महिलाएं होती हैं, सरकारी कर्मचारी होती हैं, उन्हें गर्भवती में भी छुट्टी दी जाती है और उनका वेतन भी नहीं काटा जाता है ना। ये सहायता कौन देता है, राज्य का काम है ये। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि जिससे तुम्हारा जीवन यापन चल सके वो उतनी योग्य मजदूरी देगा और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। ऐसा कौन कह रहा है, राज्य कह रहा है। अनुच्छेद 43 ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 बी क्या कहता है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। अगला अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने स्टार 2 पे लगवाया, एक तो 39 लगवाया, अनुच्छेद 39, जो कि एक समान मजदूरी के लिए बात करता है, चाहे पुरुष हो महिला सबको समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 40 भी लगाया है, स्टार लगाया है, इसकी किसकी बात करता है, ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है अनुच्छेद 40। अब मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया अनुच्छेद 44, जो कि पूछा जाता है कि सभी नागरिकों को एक समान सिविल सहायता, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस राज्य में लागू है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है, एक समान आचार संहिता कहाँ लागू है, सिविल संहिता वो लागू है कहाँ, गोवा में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो 44 इंपॉर्टेंट लगाएं। अनुच्छेद 45 भी स्टार लगाएं, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा भ्रम है, इसको अगर अच्छे से डीपली समझेंगे तो आपका भ्रम दूर होगा। 45 क्या कहता है, 45 ये कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा, है ना, खाने पीने की व्यवस्था करेगा, सारी चीज़ करेगा कौन, 0 से 6 वर्ष तक के लिए कौन करेगा, राज्य करेगा। एक और बात करता है फ्री शिक्षा की, कौन करता है, 6 से 14 वर्ष, ये है मौलिक अधिकार, ये है मौलिक अधिकार और ये है नीति निर्देशक तत्व, दोनों को अंतर समझें। ये है मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को शिक्षा दिलाएगा, ये माता पिता का परम अधिकार है, ऐसा कहा गया है मौलिक अधिकार में। नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की परवरिश करेगा, है ना। जैसे तुमने सुना हो आंगनबाड़ी, ये कौन कौन यूज इसको देख रेख कर रहा है, राज्य कर रहा है। हर गांव में क्या है, आंगनबाड़ी, ये क्या करता है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य करता है। ठीक है, समझ गए होंगे दोनों के बारे में, ये क्या है, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, अनुच्छेद 46 देखेंगे क्या कह रहा है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। राज्य भी क्या करेगा, राज्य जो सामाजिक क्षेत्रों से पिछड़े हैं, वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, और अन्य वर्गों के जो लोग हैं वो पिछड़े हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देगा। ऐसा कार्य कौन करेगा दोस्तों, राज्य। अनुच्छेद 47 देख लेंगे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, कैसे सुधार आए लोगों के जीवन में, ये प्रयास करेगा कौन, राज्य। पोषाहार को बढ़ावा देगा, पोषाहार को बढ़ावा देगा, पौष्टिक आहार को बढ़ावा देगा, है ना। और नशीली दवाइयाँ, जैसे शराब हुआ, और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाएगा, है ना। अभी तक ऐसा नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये राज्य का काम है कि शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ये काम कौन करता है दोस्तों, राज्य करता है। तभी तो कहा जाता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व किसकी देन है, ये राज्य की देन है। राज्य चाहे तो लागू करेगा, राज्य नहीं चाहे तो नहीं लागू करेगा। जैसे अभी शराब को देख लो, शराब का ठेका हर जगह, हर चीज़ है, राज्य चाहे तो इसे बंद कर सकता है, राज्य चाहे तो इसे चालू कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 देख लेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। यानी कि कृषि की और पशुपालन की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 48 में। ऐसे याद रख सकते हैं, कृषि और पशुपालन की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 ए में क्या कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और वन जीवों की रक्षा, यानी कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो क्या करेंगे, राज्य कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करें
और वन्य जीवों की रक्षा करें। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा कौन? राज्य। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं कि राष्ट्रीय इस महत्व के स्मारक और स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करें। जो सरकारी संपदा है राज्य की, उसका आप क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे और उन उन जो स्मारक हैं उनकी देख रेख और उनके लिए सुरक्षित, मतलब कोई वैसी हरकत नहीं करेंगे, जैसे सरकारी चीज़ों की तोड़फोड़ नहीं करेंगे। ठीक है, स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, इन सभी का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, है ना। कार्यपालिका है वो न्यायपालिका, है ना। इन दोनों को अलग अलग करने का काम कौन करता है? अनुच्छेद 50 करता है। दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं, इनके लिए बीच में बंटवारा कौन कर रहा है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। मतलब राज्य में कैसे शांति रहे, है ना, किस प्रकार से काम करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 51 में।